कल एक काम दिया था आपको, याद है काम? क्या काम था? राजस्थान का नक्शा भरना आना चाहिए। आता है सभी को नक्शा भरना? ठीक है। कल हम एक्सप्रेस वे पढ़ रहे थे। एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेसवे में हमने 3 एक्सप्रेसवे की बात की थी, जिसमें आज पहला एक्सप्रेसवे पढ़ते हैं NH-48। इसमें कुछ बातें लिखी थी क्या हमने? एक तो बात लिखी थी इसमें कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है। राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे है जो हमने इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें कहां से कहां तक है, तो ये कहां से कहां तक है? ये दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कहां जाता है? चेन्नई जाता है। ये हमने बात कर ली थी। आज इसका डायग्राम अपने देख लेते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के जिलों से गुजरता है। तो ये राजस्थान में कोटपुतली बहरोड से प्रवेश करता है। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से जयपुर, फिर वापस जयपुर ग्रामीण में, फिर ये दौसा। भले तो आप इसे मैप में बना लो, भले आप इसे सीधा इस प्रकार से आप नोट कर लो कि कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है, वो एक ही बात है। मेरे हिसाब से सीधा हम नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दौसा, अरे दौसा किधर लिख दिया? दुद्दू, दुद्दू, जयपुर, जयपुर से दुद्दू, दुद्दू से अजमेर, अजमेर से केकड़ी और केकड़ी से ये जाता है ब्यावर, ब्यावर से शाहपुरा होते हुए ये आगे चला जाता है। तो कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुद्दू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में हम इसमें नोट करेंगे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये जाता है डूंगरपुर। इस प्रकार से ये राजस्थान के जिलों से गुजरता है। तो कितने जिलों से गुजरता है ये? कितने जिले हो गए ये सारे? 12 जिले हो गए ये। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन 12 जिलों से गुजरता है। तो लिखेंगे यह राजस्थान के, लिख दिया क्या 12 जिलों से गुजरता है? ठीक है, यह राजस्थान के 12 जिलों से गुजरता है। अब इसमें और क्या बात हमें ध्यान में रखनी है? इसमें एक बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि यह राजस्थान के अंदर 6 लाइन है, 6 लाइन हाईवे के रूप में है। ये 8 लाइन नहीं है, ये 8 लाइन वाला नहीं है, 6 लाइन है, ये 6 लाइन वाला है। ज्यादा जो आपसे प्रश्न आने की संभावना रहेगी वो प्रश्न 3-4 प्रश्न बनते हैं इससे। कितने जिलों से गुजरता है? शायद पूछ ले कि कौन से जिले से नहीं गुजरता। पहला एक्सप्रेस वे और कहां से कहां तक जाता है ये पूरा? तो मुंबई से, अपने दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है ये बात इसमें याद रखनी है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई हमें याद
709 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 709 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई भी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ राजस्थान का ही पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितनी है? 709 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान का सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये, सड़क मार्ग। पूछ रहे कि राजस्थान का सबसे व्यस्त सड़क मार्ग कौन सा है, तो NH48 राजस्थान का सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग NH48। नोट कर लिया सभी ने क्या? आगे चले। अब जिनको जिले याद है वो इन जिलों का क्रम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला लिखिए इसके बाद, है तो वो निर्माणधीन, बना नहीं है अभी तक पूरा। ये लिख लिया ना इधर वाला, NH148 N लिखा था ना हमने, NH148 N। ये आता है, सोहना स्थान पड़ता है हरियाणा में। यहां से राजस्थान में अलवर, दीन, दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में शायद बूंदी में आता है ये, टोंक में। हाँ, टोंक में, टोंक के बाद बूंदी, और बूंदी के बाद में कोटा, और कोटा से ये चला जाता है गुजरात के अंदर। एक स्थान पड़ता है धोदका, गुजरात में चला जाता है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, तो 3 और 4 7 जिलों से गुजरता है। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। और एक बात हमने कल इसमें लिख ली थी कि ये कौन से किस अपने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भाग है, तो जो दिल्ली हो गई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसका ये क्या है, भाग है। एक ये बात इसमें ध्यान में रखिए। एमपी में जाता है, लेकिन जहां तक जाता है ना वो स्थान का है, गुजरात के अंदर है। जिस स्थान पे खत्म होता है ना वो स्थान गुजरात में। हमें तो राजस्थान से निकालना था, वो निकाल दिया। हमें तो राजस्थान में पूछेगा कि कितने जिलों से जाता है, ये भले आप मत याद करना, ने धोदका याद करना, ने सोना याद करना, बीच के अंदर जो 7 जिले हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। लंबाई राजस्थान में
373 किलोमीटर, और भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माण। ये हो गया NH 148N। एक एक्सप्रेसवे हमने और पढ़ा था, वो कौन सा था? अमृतसर से कहां जा रहा था वो? जामनगर जा रहा था। अमृतसर से जामनगर तक जाने वाला ये ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो 3 रिफाइनरियों को आपस में जोड़ेगा। तेल से संबंधित जो रिफाइनरी है उनको, एक तो अमृतसर में, एक अपने बालोतरा के अंदर है, और एक जामनगर के अंदर है। भारत का एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे जो 3 तेल रिफाइनरियों को आपस में जोड़ेगा, वह राष्ट्रीय राजमार्ग या जो वर्तमान में एक्सप्रेसवे के रूप में जिसे विकसित किया जाएगा वो कौन सा है? तो NH 754K। कल हमने उसका नाम लिखा था, ये नोट कर लिया होगा सभी ने? कर दे साहब इसको, या रुके अभी? NH 754K। शुरू कहां से होगा? अमृतसर से। और राजस्थान में सबसे पहले जो प्रवेश करेगा वो करेगा संगरिया से। संगरिया कहां पड़ता है? तो कौन से जिले में हो गया? एक तो हनुमानगढ़ में हो गया, हाँ, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से ये जाएगा बालोतरा, बालोतरा से जालोर, और जालोर से सांसौर, और सांसौर से जामनगर, गुजरात के अंदर। इस प्रकार से जाएगा। तो राजस्थान के अंदर अपने बात करें कि राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, तो ये जिले होने चाहिए 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। राजस्थान के 8 जिलों से गुजरेगा। अभी ये बना नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों से गुजरेगा, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 633 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 633 किलोमीटर। और एक बात ये लिखेंगे कि राजस्थान, राजस्थान का नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे जो 3 तेल रिफाइनरी, 3 तेल रिफाइनरी को आपस में जोड़ता है। तो ये
इसकी बात होगी। 3 बातें 8 जिलों से गुजरता है। राजस्थान में लंबाई 633 किलोमीटर है और भारत का एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है जो भारत की 3 रिफाइनरियों को, तेल रिफाइनरियों को आपस में जोड़ता है। और ये भी अभी बना नहीं है, निर्माणाधीन है और इसका निर्माण भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत निर्माण लिख देते हैं भाई। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन। ये अपने कंप्लीट हो गए एक्सप्रेसवे। कर दे साहब इसको। कर लिया नोट मेन पर रुके। अब आगे बात करते हैं। एक्सप्रेसवे तो हो गया, अब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। किसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग? तो ध्यान में रखना है कि वे राजमार्ग जो राज्यों की राजधानियों को, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को, प्रमुख पर्यटन स्थलों को, सामरिक महत्व के स्थलों को आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। लिखिए, वे राष्ट्रीय राजमार्ग, वे राजमार्ग जो राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों, सामरिक महत्व के स्थलों, सामरिक महत्व के स्थलों तथा प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ये होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। संचालन कौन करता है? तो केंद्र सरकार। इनका निर्माण व रख रखाव कौन करता है? तो इनका निर्माण व रख रखाव करता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इस संस्था को आगे जाके हम डिटेल से देख लेंगे। मील के पत्थर का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। मील के पत्थर का रंग पीला। राजस्थान में कितने एनएच है? तो भाई एनएच है 48। एनएचओ की संख्या कितनी है? 48। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अंदर इनकी संख्या 52 दिखा रखी है। बाकी जो भी बजट वगैरह वगैरह जो रिपोर्टें हैं उनमें कितनी बता रखी है? 48 बता रखी है। इसमें एक है ये 52 बता रहे, ये अलग बता रहे हैं, बाकी सभी जगह हमें 48 मिलती है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें, एनएच की कुल लंबाई, तो राजस्थान में कुल लंबाई है 10,618 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,618 किलोमीटर। और एक बात मैं इधर नोट कर देता हूं कि राजस्थान का एनएच लंबाई की दृष्टि से स्थान कौन सा है? तो स्थान है तीसरा। पहला किसका है? पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है यूपी का, और तीसरा किसका है? राजस्थान का है। ये बात याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इसका, नहीं चाहते हुए भी याद करनी पड़ेगी। और कोशिश ये करो कि इसे ढंग से याद कर लो, अगली बार याद नहीं करना पड़े। एक बार में काम निकल जाए, नहीं तो 6 महीने बाद में फिर चेंज हो जाएंगे। 48 की जगह हो सकता है कोई 50 पढ़ना पड़ जाए, 10,618 की जगह हो सकता है 11,514 पढ़ना पड़ जाए। बाद में कभी 10,618 याद आएगा, कभी 11,514 याद आएगा। तो एक बार में याद कर लो इनको। अब तक के जो आंकड़े हैं ना, उनके अनुसार ये आंकड़े हैं अपने पास, नवीनतम है ये। इसमें कोई ऐसी बात लग रही है जो समझ में नहीं आ रही? प्रत्येक मील के बाद में जो पत्थर आता है उसे मील का पत्थर बोलते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है? क्या लिखा होता है उसमें? वो नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे तो किलोमीटर लिखा होता है वो नहीं होता, वो सफेद रंग का होता है।
देख लेना बाहर निकल के, ये लगा होगा कोई, ये कदा अपने कोचिंग के आगे पहले एक पत्थर लगा हुआ था, बिल्कुल ये गेट है ना इसके पास में था, पीले रंग का पत्थर लगा हुआ था। वो तो होता है बड़ा पत्थर जो आप बता रहे हो ना, वो बड़ा पत्थर होता है। ये इतना बड़ा नहीं होता, पतला सा पत्थर होता है। अलग अलग रोड का अलग अलग होता है, जैसे एनएच का और एक्सप्रेसवे का पीले रंग का होता है, राज्य राजमार्ग का हरे रंग का होता है, और अपने ये जो गांव वाली सड़कें होती है इनका शायद ये लाल रंग का होता है। तो देखना कि जो रोड होती है ना, उस रोड से साइड के अंदर, काफी साइड के अंदर 20-25 फुट साइड के अंदर हो सकता है किसी के खेत में दिखाई दे, एक पतले रंग का पतला सा पत्थर दिखाई देगा, बड़ी रोड का है तो पीले रंग का होगा। आ जाओ ना इधर उधर तो देखते जाना ढंग से, पीले रंग का पत्थर आपको दिखाई देगा, वो मील का पत्थर होता है। ये किलोमीटर बताने वाला अलग होता है। लिखिए, राजस्थान में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, राजस्थान में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, तो जिला कौन सा है? बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो लंबाई मिलती है वो बाड़मेर में मिलती है, 879 किलोमीटर। 800 कितने किलोमीटर हो गया? 2 नंबर पे बीकानेर आता है। एक याद कर लो, 2 तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं, बाड़मेर वाला याद। राजस्थान में एनएच की न्यूनतम लंबाई वाला जिला, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एनएच की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम जो लंबाई है वो करौली के अंदर है, मात्र और मात्र 58 किलोमीटर। मात्र और मात्र कितने किलोमीटर है? 58 किलोमीटर लंबाई है करौली में। किलोमीटर राजस्थान में एनएच की न्यूनतम लंबाई वाला जिला, तो करौली 58 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अगली बात हम लिखते हैं कि राजस्थान के, ये फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला एनएच, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला एनएच तो है NH48। कितने जिलों से याद? अभी तो पढ़े थे, 12 जिलों से गुजरते हैं। पहला कौन सा जिला सबसे ऊपर? कोटपुतली, बहरोड, फिर जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर के बाद में दुद्दू के बाद में अजमेर के बाद में केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अपने चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। लिखे थे ना? वो जिले याद रखने ही रखने हैं अपने को, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो सबसे पहला करवाया है ना, वो तो याद करना ही पड़ेगा। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला NH48 12 जिलों से गुजरता है। फिर हम बात करें राजस्थान में वह NH जो केवल एक ही जिले से गुजरते हैं। राजस्थान में वह NH जो केवल
एक ही जिले से गुजरते हैं। तो इनकी संख्या है 12 NH ऐसे हैं जो सिर्फ कितने जिलों से गुजरते हैं, एक ही जिले से गुजरते हैं, यानी कि उसी जिले में शुरू होते हैं और उसी जिले में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगली बात, राजस्थान के भू क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा NH, राजस्थान के भू क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा NH 52। इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर 793 किलोमीटर। 793 किलोमीटर राजस्थान के भू क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है। नोट कर लिया होगा, यहां तक तो कर ही लिया। दो तीन और फैक्ट इसमें अगर हम ध्यान में रखें तो एक तो हमें ध्यान में रखना है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। हाँ जी, 12 NH ऐसे है, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही जिले में है, दूसरे जिले में नहीं जाते। ये लिखा हुआ NH 12 नहीं है वो, ठीक है। NH 12 लिखने पे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा सारा, इसीलिए ऐसे लिखा है। यह ऐसे लिख दो 12 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। पर ऐसे NH पहले लिख करके मत लिखना, नहीं तो वो NH 12 पढ़ लेंगे अपने, फिर गलत हो जाएगा। अगली बात लिखनी थी, राजस्थान के सर्वाधिक NH गुजरने वाला जिला, राजस्थान का, या ऐसे लिख राजस्थान का वह जिला जिससे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो यह जिला है जयपुर ग्रामीण। तो इससे गुजरते हैं 8 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। फिर एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है कि जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता ही नहीं है, एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो लिखेंगे राजस्थान का वह जिला जिससे एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग या NH नहीं गुजरता है। किसी को पता तो वो है सलुंबर। महाराणा प्रताप की छतरी कौन से जिले में है और हाड़ी रानी के महल कहाँ है, याद है? बूंदी की तो थी वो खुद, अभी तो हाड़ी थी, ससुराल कहाँ था, महल वहां होंगे सलुंबर में। तो राजस्थान के वह जिले जिससे एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, तो वह जिला एक है, उसका नाम है सलुंबर। अगली बात करें, राजस्थान के वह जिले जो
राष्ट्रीय क्या लिख रहे, राजस्थान के वह जिले जिनका जिला मुख्यालय, जिनका जिला मुख्यालय NH से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि उन जिलों से राष्ट्रीय राजमार्ग तो गुजरते लेकिन जिला मुख्यालय के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जाता है। इन जिलों की संख्या है 5। कितने जिले हैं ऐसे? 5 जिले, 5 जिले। नाम लिखवाएं या नहीं लिखवाएं? लिखो फिर। एक तो अपना वो सलूम्बरी हो गया, 1 नंबर पे तो लिख दीजिए आप सलूम्बर, केकड़ी, डींग, सलूम्बर, केकड़ी, डींग, नीम का थाना, और एक हमें इसमें नोट करना है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। इनके जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये कलर हो सकता है अनूपगढ़ पे लग जाता अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनता तो, एक और पढ़ना पड़ता अनूपगढ़। तो ये बातें हो गई। अब अपनी बात करते हैं राजस्थान का सबसे छोटा NH। ये राजस्थान का सबसे छोटा NH कौन सा है? एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हमें पुराने नंबर याद नहीं करने, हमें नए नंबर याद करने। तो नए नंबर के अकॉर्डिंग लिख दीजिए आप, सबसे जो छोटा है वो है NH 919, NH 919 खेरथल तिजारा जिले के अंदर है ये। खेरथल तिजारा में जो सबसे छोटा है, 5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी? 5 किलोमीटर लंबाई है। और इसके बाद में जो 2 नंबर पे आता है वो 2 नंबर पे आता है NH 148B, ये भी 5 किलोमीटर है। 2 नंबर पे लिख सकते हैं NH 148B। इसकी लंबाई भी कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जिला अगर आप इसका लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। एक बार मैं आपसे वापस पूछता हूं, देखते हैं कि आपके कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। राजस्थान से गुजरने वाला, राजस्थान के भूभाग से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH। NH की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? बाड़मेर। और सबसे कम लंबाई वाला करौली। सर्वाधिक NH वाला जिला, न्यूनतम NH वाला जिला कौन सा? न्यूनतम NH वाला जिला जिसमें कोई NH ही नहीं है, कौन सा है? सलूम्बर। और इतने लिखे पड़े हैं यहाँ ऊपर, लिखे पड़े हैं ना। चलो ठीक है, याद कर ले ये बातें सारी। जयपुर ग्रामीण से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? 8 गुजरते हैं।
हमने एक एक्सप्रेस में पढ़ा था NH148N पढ़ा था ना, कितने जिलों से गुजरता है? 5 से 7 से 8 से कितने? कॉपी खोल के देखो कितने? 7 से 8 से कौन सा गुजरता है? 754 के गुजरता है। बस ऐसे ही कोई एक आधा पर्सन नॉर्मल सा बन के अड़े, ज्यादा कोई टफ पर्सन नहीं आएगा। यहाँ से जो लिखाया है उसी में से आना है। सबसे लंबाई ज्यादा कहाँ है एनएच की? तो बाड़मेर में। सबसे ज्यादा एनएच कौन से जिले में? तो जयपुर ग्रामीण में। किसमें है ही नहीं? तो सलूमपुर में। सबसे कम लंबाई किसमें है? तो करौली में। सबसे लंबा भूभाग पर गुजरने वाला कौन सा है? तो 52 है। और क्या पढ़ना है? कितने जिला मुख्यालय ऐसे हैं जो एनएच से जुड़े हुए नहीं है? तो 5 है। कौन कौन से है 5? तो एक सलूमपुर है, एक डेंग है, एक नीम का थाना है, एक कोटपुतली बहरोड है। एक कौन सा रह गया? या 5 हो गए? ये कौन सा है? केकड़ी। हाँ ठीक है, ये हो गए। अब अगली बात लिखिए आप, एक दो फैक्ट और लिखने हैं। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा एनएच, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा एनएच। क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग बताओ जो सबसे लंबा हो, लेकिन हो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान से बाहर किसी राज्य के अंदर नहीं हो। तो इसका नंबर है NH25। 481 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH25 481 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां से कहां तक जाता है आगे पढ़ लेंगे, जब राष्ट्रीय राजमार्ग एक एक करके अपनी बात करेंगे। और एक आप लिख दीजिए, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा एनएच, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा एनएच। सबसे छोटे की बात यह है कि लंबाई सबसे कम हो, लेकिन होना सारा का सारा राजस्थान में चाहिए। 919 फुट के है ना, वो पूरा राजस्थान में नहीं है, आधा हरियाणा में, आधा राजस्थान के अंदर। अब जो बात करें वो पूरा का पूरा कहां होगा? राजस्थान में होगा। तो लिख दीजिए NH156, NH156, और इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। ये कुछ फैक्ट हो गए। फिर हम एक बात पढ़ रहे थे, एक संस्था हमने जो 2 बार पढ़ ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो हम उसके बारे में भी 2 बात नोट कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना 1988। स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन ये संस्था काम करना कब शुरू करती है? तो काम ये 1995 के अंदर करना प्रारंभ करती है। तो लिखेंगे कार्य प्रारंभ, फरवरी 1995, कार्य प्रारंभ फरवरी 1995 के अंदर इसने सड़क निर्माण, देख रेख और रख रखाव का कार्य वो शुरू किया था। ये बात में ध्यान में रखिए। क्या टाइम हो गया? हो गया टाइम?
आगे हेडिंग लगाओ आप फिर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्धारण लिख दो, हेडिंग लगा दो, राष्ट्रीय राजमार्गों का